ये 10 रीज़न हो सकता है कि अगर आप डाइटिंग भी कर रहे हो लेकिन फिर भी आपका बेली फैट जो है ना ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि अक्सर लोगों का वज़न तो कम हो जाता है लेकिन फिर भी उनका बेली जो है ना फ्लोट्रेड होता है, ठीक है, उसका बेली फैट ज़्यादा होता है, उनकी जो मैदे में जो चर्बी है वो ज़्यादा अक्सर होती है, ठीक है। तो ये 10 रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न जो है ना जिगर की चर्बी हो सकती है, यानी फैटी लीवर हो सकता है, क्योंकि अगर आपको फैटी लीवर का इशू होता है तो आपकी जिगर जो है ना खून नहीं बना सकते चर्बी से, तो इसीलिए मसला क्रिएट हो सकता है। तो आपको अपनी फैटी लीवर को जो है ना पहले ख़त्म करना होगा, ठीक है। वो आप जो है ना लो कार्ब डाइट के थ्रू कर सकते हैं, आपको जो है ना लेमन वाटर भी पीना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों को जो है ना आपने मैनेज करना होता है। सेकंड रीज़न जो है ना हो सकता है वो स्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि अगर आपको स्ट्रेस हो तो अगर आप डाइट भी कर रहे हो तो आपको जो है ना आपका बेली फैट स्टिल होगा उधर, क्योंकि बेली फैट मैक्सिमम विसरल फैट होता है। विसरल फैट किस चीज़ की वजह से आता है? कार्टिसोल की वजह से, ठीक है। विसरल फैट हम किसको चीज़ को कहते हैं कि जब आपकी आर्गन के ऊपर जो है ना फैट जमा हो जाता है, चर्बी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से उनका फंक्शन कंप्रोमाइज़ हो जाता है, फिर मसली क्रिएट हो जाती है, ठीक है। आपको डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ जाते हैं, हत्ता कि आपको जो है ना डिस्लिपिडीमिया और बहुत सारी मसले क्रिएट हो जाती है, ठीक है। वैसे आप जो है ना स्लो ब्रीथिंग के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। आपको स्लो ब्रीथिंग करनी है, आप जो है ना नेचर में वॉकिंग के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, आप अश्वगंधा भी ले सकते हैं और आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट भी जो है ना ले सकते हैं, ठीक है, 500 mg। थर्ड जो है ना इंसुलिन रेजिस्टेंट हो सकती है। अक्सर लोगों को जो है ना इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है, ठीक है। तो वो डाइट तो करते हैं लेकिन कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में जाते हैं और वो पोर्शन कंट्रोल यानी कार्बोहाइड्रेट को कम नहीं देते, ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी वो फिर भी कार्बोहाइड्रेट और शुगर से लेते हैं, तो उनका तो वजन कम हो जाता है, वजन अक्सर मसल मास जो है ना वेस्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका बेली फैट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपने अपने इंसुलिन रेजिस्टेंट को भी जो है ना एड्रेस करना होता है, ज़रूरी है। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट है तो फिर पहले जो है ना आपने उनको ट्रीट करना होता है। फोर्थ रीज़न जो है ना हार्मोनल इशू हो सकता है, जैसा कि हाइपोथायराइडिज्म हो सकती है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन की कमी हो सकती है, क्योंकि अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म होती है तो आपकी जो है ना बेली फैट और ये चीज़ ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो आपको अपनी थायराइड प्रोफाइल करना चाहिए, आपको अपने टेस्टोस्टेरोन के लेवल को जो है ना देखना चाहिए, ठीक है। फोर्थ व रीज़न जो है ना बार बार खाना, अगर आप बार बार खाना खाते हो तो इसकी वजह से भी आपका बेली फैट जो है ना ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप बार बार खाने से परहेज़ करें, क्योंकि जितना आप बार बार खाते हो तो इतना आपके ब्लड में हार्मोन जो है ना इम्बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए खाने की फ्रिक्वेंसी को कम करें। अगर आप दिन में 3 बार या 4 बार खा रहे हो तो 2 बार जो है ना शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि 2 मील अ डे जो है ना बेस्ट स्ट्रेटजी है अगर आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हो। पांचवा रीज़न जो है ना बहुत ज़्यादा कैलोरी को कंज्यूम करना। अक्सर लोग जो है ना डाइटिंग करते हैं लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि वो कितना कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं। नो कार्बोहाइड्रेट की कैलोरी से जो है ना बाखबर होती है, ना प्रोटीन और ना फैट्स की, क्योंकि अगर आप ज़्यादातर प्रोटीन भी अगर आप ज़्यादा खाते हो तो वो भी आपका जो है ना बेली फैट जो है ना इसकी वजह से आपका श्रिंक नहीं हो सकता। रीज़न ये है कि जितना आप ज़्यादा प्रोटीन को खाते हो तो वो जो है ना ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको हार्मोन इम्बैलेंस और चांसेस जो है ना बढ़ाते हैं, ठीक है।